एशिया कप का खिताब भारत ने अपने नाम कर लिया और उन लोगों को भी जवाब दिया जो बार बार भारत से उसकी जीत का सबूत मांगते थे। बड़ी बात यह रही कि भारत ने क्रिकेट के मंच पर हार चुके पाकिस्तानियों को एक और मिर्च लगा दी है और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। अरे ये सब ढोंग है। पीसीबी के कोई अध्यक्ष है नकवी, उनसे आप ट्रॉफी नहीं लिया। लेकिन मैंने आज एक वीडियो ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, उसमें 10 दिन पहले भारत के क्रिकेट के जो कैप्टन है उसकी पूरी टीम उनसे हाथ मिला रही है, उनके साथ चाय पी रही है, फोटो निकाल रही है। तो आप देश की जनता को मूर्ख समझते हो क्या? हमारा सवाल है कि ये मैच नहीं होना चाहिए ऐसे माहौल में। हमारा सवाल है आप पाकिस्तान से क्यों खेल रहे हैं? हमारा ये सवाल है कि आप हमारे शहीदों का, चाहे जवान हो या पहलगांव में मारे हुए निरपराध लोग हो, उनकी शहादत का आप इस प्रकार से अपमान मत करिए। ये हमारा सवाल है। आप ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाएंगे, उसके हाथ से नहीं लेंगे या कैप्टन से हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे मैदान में एक साथ खेलते क्यों हो? फिर अगर आप खेलते हो तो ये नौटंकी मत करिए। संजय राउत को जवाब देने के लिए जेडीयू नेता केसी त्यागी सामने आए। उन्होंने साफ कहा कि पीसीबी चीफ से ट्रॉफी न लेना हिंदुस्तानियों के लिए गौरव की बात है। केसी त्यागी ने कहा कि संजय राउत भी उसी नेक्सस का शिकार हो चुके हैं जिसे कांग्रेस ने तैयार किया और कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम तो किसी से भी छिपा नहीं। संजय राउत भी उसी जाल में फंसते जा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी बनती है। पाकिस्तान के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन की से पुरस्कार न लेना ये भारतीय गौरव का और सम्मान का प्रतीक है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। अपनी पराजय को जय में बदलने का पाकिस्तान का पुराना रवैया है। हमने 1965 में कच्छ के रण में उनको हराया। हमने 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके बाद कई अवसरों पर उनके घर के अंदर घुस करके उनकी पिटाई की है। तो मोहसिन नकवी साहब को ये भी याद रखना चाहिए। इस बीच दिल्ली आप चीफ सौरभ भारद्वाज ने भी केंद्र सरकार और क्रिकेटर्स पर भड़ास निकाली है। लेकिन शर्म की बात यह है कि इतने बड़े नेता ने भारत की जीत पर सभी मर्यादाओं को लांघ दिया। सौरभ भारद्वाज पीएम मोदी से लेकर कप्तान सूर्य कुमार यादव की औकात तक चले गए। उन्होंने कहा कि अगर इनमें से किसी में भी क्षमता है तो मैच से हुई कमाई पहलगाम के पीड़ित परिवार को दान कर दे। मैच अवार्ड डेडिकेटेड करने से कुछ नहीं होगा। अगर है तुम्हारी औकात, क्या नाम है इनका, सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है और तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, एडवर्टाइजर्स से कमाया है और इस पूरे के पूरे धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा। हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया है। हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है इनकी कि ये कर सके। सौरभ भारद्वाज को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जवाब दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि आज का दिन सभी देशवासियों को गर्व से भर देने वाला है। भारत ने पाकिस्तान के सभी मंसूबों को फेल कर दिया। ऐसा विजय पताका लहराया कि दुश्मन के होश फाख्ता हो गए। मगर ऐसे वक्त में भी सियासत करने वालों को खुद के किरदार पर शर्म आनी चाहिए। देखिए, सिंपल सी थ्योरी है। इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें खेलना उसके लॉ के अनुसार हमारी मजबूरी है। हम पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते, न रखे रहें, लेकिन कब पाकिस्तान के व्यक्ति से लेना ये हमारी मजबूरी नहीं है। और कल जो भारतीय टीम ने करके दिखाया है उसको भारत का बच्चा बच्चा सैल्यूट करता है। चैंपियंस हो जाना उसका प्रमाण कप नहीं होता है। 28 करोड़ लोग मैच देख रहे थे लाइव और मुझे लगता है कि कम से कम 28 करोड़ पता कर रहे थे कि भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ये हमारे क्रिकेट कल्चर है देश में। इसके बाद सपा नेता अबू आजमी सामने आए। अबू आजमी का कहना है कि हमें इस जीत को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के साथ मैच खेलकर हमने उन्हें पैसे कमाने का अच्छा मौका दिया है। अबू आजमी ने कहा कि आज वो लोग हमारे ही सामने खड़े होकर अपनी कमाई को मसूद अजहर की फैमिली को डोनेट कर रहे हैं। हमारे लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ भी नहीं। जो तय किया वो ठीक है, लेकिन हम लोग का तो पहले ही कहना था कि अपने को
ये मैच खेलना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ में। और पाकिस्तान से ने जो इतना बड़ा आतंकवाद अपने यहाँ किया तो करने नहीं चाहिए, लेकिन चलो अपनी टीम जीती और बधाई उसको। लेकिन मेरा ये भी मांग है कि जितनी भी इससे रेवेन्यू अपने को मिला है इससे पब्लिसिटी से, जैसे भी वो सारा पैसा जो है ना, जितने आतंकवाद में लोग कश्मीर के जरिए मारे गए हैं ना, उसमें उनको बांट देना चाहिए, ये हमारा कहना है। हम लोगों ने इनको एक चांस दिया पैसा कमाने का, रेवेन्यू इकट्ठा करने का, और वो पैसा हमारे सामने ये बोल रहे हैं कि मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे उनको देंगे। तो हमने चांस दिया ना उनको ये रेवेन्यू इकट्ठा करने का, ये पैसा जमा होगा और आतंकवाद में खर्च होगा, तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल ठीक बात नहीं।